जय श्री राम। मैं पंडित सौरभ दुबे जबलपुर से आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आया हूं। साप्ताहिक राशिफल के पूर्व हम व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छे त्योहार जिसे हम रंग पंचमी के नाम से जानते हैं, यह 12 मार्च रविवार 2023 को पड़ रही है। रंग पंचमी जिसे पर्वों का भी महापर्व कहा जाता है, रंगों का भी महोत्सव कहा जाता है। इसमें आज पूरे देश में होली की तरह ही रंग गुलाल खेली जाती है। होली में जिस प्रकार हम सभी स्थानों पर रंग खेलते हैं अपने परिवार और मित्रों के साथ में, आज भी जो है रंग पंचमी के दिन सारे भगवानों को पुनः मंदिरों में आज होली के रूप में ही मनाया जाता है और सभी लोग एक साथ खुश होकर के भगवान को आज रंगों में रंग देते हैं। इसलिए रंग पंचमी जो है वह बड़े उल्लास के साथ में आप सभी को मनाना चाहिए। 15 तारीख को शीतला अष्टमी का व्रत रहेगा, जिसे हम बासोरा के नाम से जानते हैं। शीतला अष्टमी का जो व्रत है यह शीतला के नाम से प्रसिद्ध है कि शीतलेत्वम जगन माता, शीतलेत्वम जगन पिता, शीतलेत्वम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। माँ भगवती शीतला जिनके नाम से यह व्रत हर साल पड़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यह व्रत किया जाता है। विशेष तौर पर सोमवार और गुरुवार के दिन यह व्रत होता है। इस बार बुधवार है, परंतु हर बार सोमवार या गुरुवार के दिन इस व्रत को मनाया जाता है। यह व्रत जिस दिन भोजन बनाया जाता है माँ शीतला के नाम से, उसे ढक कर के रखा जाता है और अगले दिन बासोरा के रूप में वह प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों के साथ में उसे भोजन में के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां शीतला का व्रत होता है या शीतला अष्टमी का व्रत मनाया जाता है, उस घर में कभी भी कोढ़, फुंसी, फोड़ा इत्यादि के रोग, ज्वर रोग इत्यादि जो है वह परेशान नहीं करते और साथ ही साथ उस परिवार में सदा शीत के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही साथ शीतला अष्टमी का जो व्रत है वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में भी बहुतायत मात्रा में मनाया जाता है और प्रत्येक घर में जो है शीतला माता का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार इस पर्व को मनाया जाता है। और 15 तारीख के दिन, आज के दिन जो है वह खरमास प्रारंभ हो जाएगा। खरमास प्रारंभ होने से जितने भी मांगलिक कार्य हैं वह अब कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। विवाह जो है अब समाप्त हो जाएंगे, जो कि अब सीधे अप्रैल में ही जाकर के प्रारंभ होंगे। बीच में गुरु का अस्त होने के कारण अब अप्रैल से ही इस विवाह की श्रृंखला पुनः प्रारंभ होगी। 18 मार्च 2023 को पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है। पाप मोचनी एकादशी जो चैत्र कृष्ण एकादशी के रूप में, पाप मोचनी के रूप में मनाई जाती है। साप्ताहिक राशिफल की ओर हम बढ़ते हैं। साप्ताहिक राशिफल में अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। सप्ताह मेष राशि वालों के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। व्यावसायिक चिंता आपकी बढ़ सकती है, कुछ परेशानियां व्यवसाय क्षेत्र में आपको आ सकती है, परंतु सप्ताह के अंत तक यह आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक रूप से जो आपको परेशान कर रही है, वह भी सप्ताह के अंत तक निश्चित तौर पर यह दूर होगी। इसलिए आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें और संतुलन बना के रखें, आपके कार्य बनेंगे। धन संबंधी जो प्रयास हैं उसमें आशानुकूल परिवर्तन और आशानुकूल सफलता आपको जो है सप्ताह के अंत तक निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण होंगे, जो विवाद हैं वह भी दूर होंगे, जो पारिवारिक विवाद भी हमारे बढ़े हुए थे वह भी दूर हो जाएंगे, जो मतभेद थे वह भी दूर होंगे। लंबी दूरी की जो यात्रा है आपकी इस सप्ताह में हो सकती है। परिवार के साथ में जो है इस समय को आप एंजॉय करेंगे, इसलिए इस यात्रा को आप भरपूर आनंद के साथ में लें और साथ ही साथ ध्यान रखें कि जब आप लंबी यात्रा में हो तो उत्तर की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो परिवार के साथ में आपको थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अपने परिवार के साथ साथ अपने शरीर का भी आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वालों के लिए जो पैतृक संपत्ति के जुड़े हुए मामले हैं, जो विवाद हैं, वह थोड़ा उभर सकते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक गतिरोध जो है वह थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसलिए आपको इस सप्ताह
अपने आप को थोड़ा शांत रखना चाहिए। क्रोधावेश से आपके जो कार्य हैं वह बिगड़ सकते हैं, इसलिए क्रोध कम करें और शांति से चीजों को अगर आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक क्षेत्र आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापार में आपको कुछ लाभ मिलेंगे, कुछ नए कार्य आपके बढ़ सकते हैं। नवीन कार्यों की ओर भी आपका रुझान अच्छा रहेगा। यदि आप सर्विस से जुड़े हुए हैं तो आपके कुछ टूर जो है वह लग सकते हैं जिसमें आपको फायदा मिलेगा। इसलिए वृष राशि वालों को शांत होकर के मनन करते हुए यदि आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। वृष राशि वालों को इस सप्ताह भगवान शिव पर दूध अर्पित करना चाहिए। यह आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही साथ दूध जो है भगवान शिव जो है वह मन को बांधने में सक्षम है और आपको शांत रखने के लिए भगवान शिव से समर्थ कोई नहीं है। इसलिए आप भगवान शिव के ऊपर जो है दूध की धार लगाइए, जल धार लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वाले इस सप्ताह जो है दूसरों की मदद करने में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, जिनके कारण उनकी खुद की समस्याएं जो है बढ़ जाएंगी। अपने आप को किसी के लिए इतना समर्पित कर देंगे कि हो सकता है कि आपके कार्य में भी बाधाएं आने लगें। इसलिए समय के अनुरूप आपको कार्य करना चाहिए। अपने कार्यों को विशेष तौर पर देखते हुए ही कार्य करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा नुकसान की स्थिति बन सकती है। बहुत ज्यादा मदद के चक्कर में भी आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ का परिश्रम ना करना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही साथ शारीरिक थकान भी आपको इस सप्ताह हो सकती है। आप व्यापारिक क्षेत्र में सप्ताह के अंत तक कुछ अच्छे आपको जो है रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। सर्विस के क्षेत्र में आपको कुछ नोकझोंक हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा, परंतु अपनी थकान और परिश्रम के कारण जो है उस सप्ताह को आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें अपने आप को अपने परिवार के साथ में व्यस्त रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आज बुधवार का जो दिन इस सप्ताह में पड़ने जा रहा है, उस दिन आपको जो है हरा चारा या धनिया और या पालक, यह आपको किसी गाय को खिलाना चाहिए। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। भगवान गणेश का आपको पूजन करना चाहिए। इस सप्ताह में आपके जो कार्य हैं वह निश्चित तौर पर सफल होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वाले जो लंबे समय से आपके कार्य रुके हुए थे वह अब जाकर के पूर्ण होंगे। जो बाधाएं थी वह भी दूर होंगी। यदि कुछ मांगलिक कार्य से जो संबंधी बाधाएं यदि आपकी थी तो वह भी पूर्ण हो सकती हैं। विवाह जो बाधा थी वह दूर होगी। साथ ही साथ आपके जो रुके हुए कार्य थे वह बन रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह में आपको पेशेंस रखना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ तेजी और मद्दी के चक्कर में आप उलझ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपने स्टॉक को बराबर रखें। तेजी मद्दी के चक्कर में आपको नुकसान की स्थितियां भी बन सकती है। शेयर बाजार से आपको फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए आप शेयर बाजार की ओर ना उलझें। सट्टा में भी आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सट्टा ना खेलें, आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ पारिवारिक तौर पर जो विवाद हैं वह उभर सकते हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मानसिक तौर पर शांत रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि वालों को इस सप्ताह में चंद्रमा का पूजन करना चाहिए या भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए या भस्म चढ़ाना चाहिए। पूरे भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरे भस्म का लेपन आपको जो है ऊपर कर देना चाहिए और उसी भस्म का जो है आपको तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। या फिर आप प्रतिदिन अगर गुरुवार के दिन विशेष तौर पर या प्रतिदिन अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए इसका विशेष आप ध्यान रखें। कर्क राशि वाले जो है इस सप्ताह में अपने आप को अगर शांत रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वाले जो है वह इस सप्ताह कार्यवीर होंगे। लगातार आपके साथ में बहुत से कार्य बनते जाएंगे, आपको समय भी नहीं मिलने वाला है, परंतु
इस बीच में आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्यगत कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, या फिर परिवार में माता या पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। व्यापारिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, परंतु मानसिक तौर पर पारिवारिक परेशानियों के कारण आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बच्चों की तरफ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, या ये कहें कि बच्चे जो है परीक्षाओं और स्कूलों के कारण जो है आप उनसे इतना समय नहीं दे पाएंगे कि आप जो है उनसे घुल मिल सकें, जिसके कारण भी आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। परिवार में समय तो सुखद है, परंतु यदि आप किसी यात्रा में जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर आपको जाना चाहिए। स्वास्थ्यगत परेशानी के कारण आपको यात्रा स्थगित करनी भी पड़ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की रोक टोक भी आपके साथ में हो सकती है, या न्यायालय संबंधी कार्यों में भी आपकी बाधाएं पड़ सकती हैं। ये सप्ताह जो है थोड़ा कार्यों में अवरोध ज्यादा ही है, इसलिए सप्ताह को निकलने दें। अगले सप्ताह में जो है आपको सफलता के चांस बनते हैं। सिंह राशि वालों को हनुमान जी महाराज का पूजन करना चाहिए, और जो सिंदूर है उसको धारण करना चाहिए। अपने मस्तक पे धारण करें, अपने गले में धारण करें, अपनी भुजाओं में धारण करना चाहिए। हनुमान जी महाराज के जो चरणों का सिंदूर होता है, इससे जो है आपके कार्यों की बाधा भी दूर होगी और शारीरिक दुर्बलता भी आपकी दूर होगी। हनुमान जी महाराज आप पर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वाले जो है व्यवहार के अनुरूप इस सप्ताह अपने व्यापार में भी लाभ कमाएंगे। उनके व्यवहार में व्यापार की ओर से झलक आएगा और यह आपको सफलता भी दिलाएगा। कन्या राशि वाले जो है वह चतुरता और चालाकी से अपने कार्य को इस सप्ताह में निश्चित तौर पर पूर्ण करेंगे या बनाते जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कुछ आपके जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, या कुछ चर्चाएं आपके प्रमोशन से संबंधी चल सकती हैं। बहुत ज्यादा प्रसन्नता ना दिखाएं, क्योंकि यह सिर्फ चर्चा ही होगी। इसीलिए आपको जो है अपने कार्य की ओर ही विशेष तौर पर ध्यान लगाना चाहिए। व्यर्थ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, मनोचिकित्सा भी दे सकती हैं, इसलिए व्यर्थ चिंताएं आपको अपनी नौकरी के संबंधी क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। बात करते हैं हम तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वाले जो है इस सप्ताह में मांगलिक कार्यों से वापस आकर के अपनी पुनः जीवन में जो है वह निरंतर रूप से चलने वाली गति को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ व्यापारिक क्षेत्र में आप पुनः जो है नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपके कुछ कार्य जो रुक रहे हैं या पिछले कुछ कार्य रुके हुए थे, वह संभवतः इस सप्ताह में 40-50% तक तो पूरे हो जाएंगे, परंतु इस माह के अंत तक आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी, इसलिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए। आर्थिक पक्ष जो है आपका कुछ मजबूत नहीं रहने वाला है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ व्यय अधिक होंगे, अनावश्यक खर्च आपके बढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ भूमि संबंधी मामले भी जो है वह आपके उलझ सकते हैं, इसलिए उनको ना उलझें। उसके लिए आपको विशेष तौर पर परिवार का सपोर्ट करना चाहिए। भूमि संबंधी मामले जो है वह सुलझाने के लिए विशेषतः आपको मंगल के हिसाब से भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन करना चाहिए, जिससे आपके जो कार्य हैं उनमें बाधा ना आए।